गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास का टॉपिक है एपेक्स टेस्ट क्लासेस। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एपेक्स। अब इसका सबसे पहले यूज समझेंगे, देन इसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो क्या होता है एपेक्स के टेस्ट क्लासेस। सेम, इस पे पहला पॉइंट लिख देता हूं मैं कि ये जो क्लासेस होते हैं ये सेम लाइक आपके मेन क्लासेस जैसे होते हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, इसमें ए पॉइंट जो रहेगा सेम लाइक मेन, सेम लाइक अदर एपेक्स क्लासेस except it has annotation @is test। ठीक है, अब देखो जैसे हमने फ्यूचर मेथड को बाकी मेथड से सेपरेट करने के लिए @future एनोटेशन यूज किया था, करेक्ट। उसी तरीके से एपेक्स क्लासेस को बाकी एपेक्स क्लासेस से सेपरेट करने के लिए हमको यहाँ पे एक एनोटेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है @is, क्योंकि ये जो बनेगा ये आपके बाकी क्लासेस के जैसा ही क्लास बनता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसा अलग लॉजिक नहीं है कि अलग बनेगा, ये आपके बाकी क्लासेस के जैसा ही क्लास बनेगा। ठीक है, तो हियर यू विल हैव टू यूज मल्टीपल एनोटेशंस। ठीक है, हियर यू विल हैव टू यूज मल्टीपल एनोटेशंस। अब वो एनोटेशंस क्या है वो भी समझेंगे, यूज क्या है वो भी समझेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, हियर you will have to use multiple annotations मतलब ये जिसके आगे लिखा है वो। फॉर एग्जाम्पल is test, @test setup etc। ठीक है ना, अब बाकी के मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताऊंगा। जैसे एक और है @test visible। ठीक है, सो और भी है, तो आगे बढ़ेंगे। अब ये एपेक्स टेस्ट क्लासेस की जरूरत क्या है, देखो जब भी आप कोई चीज बनाते हो, राइट, जैसे सपोज करो कि आपने एक लाइट बनाया, आपने एक लाइट बनाया, कैसे आप घर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या कोई कंपनी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या किसी शॉप में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो आपने क्या किया, एक ऐसे लाइट बना दिया, राइट, ये आपने लाइट बना दिया, इसके साथ आपने एक वायर कनेक्ट कर दिया, करेक्ट, एक वायर जो कि है एक स्विच बोर्ड से कनेक्टेड, बराबर। तो आप क्या करोगे, जैसे ही स्विच बोर्ड की बटन दबा रहे हो, यहाँ पे आपने एक बटन दे दी, राइट, यहाँ पे आपने क्या दी, एक बटन दी, एक ये बटन, एक दूसरी बटन, एक तीसरी बटन। तो ये जो आपका लाइट है ये जलना चाहिए, यही रिक्वायरमेंट है कि इट शुड लाइट अप, राइट, इट शुड लाइट अप। तो ये लाइट आपका जलना चाहिए, कब कब जलना चाहिए, जब आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे, राइट। तो ये मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूं। तो हुआ क्या, यहाँ पे ये जो लाइट है, ये जो लाइट है ये आपने बनाया मेन टास्क, फिर आपने उसके टेस्टिंग के लिए क्या किया, टेस्टिंग के लिए ये बटन को दबा के देखा कि मेरी बटन दबाने से लाइट चल रहा है क्या। जैसे देखो जब आप लोग कोई लाइट बनाओगे, जैसे आप कोई कोड करते हो, कोड करते समय हम मल्टीपल टाइम वहां पे डिबग करते हैं, राइट, क्यों, ताकि करेक्ट डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करने के लिए, करेक्ट। सेम वे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, चाहे आप छोटी सी सुई से लेके बड़ी कोई मशीनरी बना रहे हो, हर चीज विदाउट टेस्टिंग प्रोडक्शन के बाहर नहीं आती। ठीक है, मतलब कंपनी के बाहर नहीं आती विदाउट टेस्टिंग। आप अगर खाना भी बना रहे हो, ठीक है, तो खाना बनाते समय भी हम लोग हल्का सा टेस्ट कर लेते कि नमक ठीक है
या उसमें तीखा तो नहीं है या मीठा तो नहीं है ज्यादा, राइट। इसको भी हम लोग टेस्टिंग करते, उसी के बाद हम लोग सबको उसको सर्व करते। विदाउट टेस्टिंग कोई किसी को कोई भी चीज नहीं देता है, राइट। तो इसी तरीके से आपने लाइट तो बना लिया, और लाइट बना के डायरेक्ट मार्केट में बेचने जाओगे क्या, कि देखो मेरा लाइट वर्क कर रहा है, ये बहुत अच्छा लाइट है, ये बहुत सस्ता लाइट है, सबको देने जाओगे और सबने खरीद भी लिया। और खरीदने के बाद क्या हुआ कि वो लाइट ने काम ही नहीं किया, या फिर वो एक दो दिन चला बंद हो गया, राइट, या एक हफ्ता चला बंद हो गया, या उसमें कुछ स्पार्किंग का इशू आ रहा है, या उसमें कुछ बैटरी का इशू आ रहा है, इसका वायर खराब हो जाता है 8-8 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, ठीक है, एक्सेट्रा। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस। किसी प्रोडक्ट को फेल होने के मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, दोनों वे से हमको उसको टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। जैसे कैसे देखो, पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ पे टेस्टिंग कैसे होगी। एक टेस्ट में क्या कर लूंगा, ये जो मैंने लाइट बनाया, इसमें एक पॉइंट मेरा ये आ जाएगा कि ये वाटर रेजिस्टेबल वाटर रेजिस्टेबल है क्या, पहला क्वेश्चन मेरे माइंड में। तो मैं मार्केट में मैंने लाइट बना दिया और सबको बेच दिया, 10 लोगों को मैंने बेच दिया विदाउट टेस्टिंग, ठीक है। वो लोग क्या बोल रहे कि लाइट तो अच्छा है, वर्क भी कर रहा है, सब ठीक है, लेकिन पानी में खराब हो जाता है, पानी में बंद हो जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे मेरे को फीडबैक क्या मिला, लाइट के बारे में निगेटिव फीडबैक मिला कि यार तुम्हारा लाइट तो पानी में खराब हो जाता है, ये वाटर रेजिस्टेबल नहीं है, वाटर प्रूफ नहीं है, करेक्ट, ये वाटर को रेजिस्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो ये लाइट है, ये कहाँ पे जाके फेल हो रहा है, ये अच्छे से चल रहा है, इसका वायर भी ठीक है, इसका बटन भी ठीक है, इसका बैटरी भी ठीक है, लेकिन ये पानी में फेल हो रहा है। तो मेरे टेस्टिंग में एक पॉइंट मेरा छूट गया फिर। तो मैंने जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, उसके पहले अगर मैंने ये चीज को टेस्ट कर लिया होता कि क्या मेरा प्रोडक्ट पानी में फेल होता है या पानी में भी अच्छे से चलता है, तो शायद मुझे ये निगेटिव फीडबैक ना मिलता कस्टमर की तरफ से, करेक्ट। क्योंकि मैंने उसका निगेटिव टेस्टिंग नहीं की, मैंने सब पॉजिटिव पॉजिटिव टेस्टिंग कर लिया, मतलब बटन दबाने से लाइट चल रहा है, वायर ठीक है, उसके बाद इसका बैटरी ठीक है, ये सब मैंने 2-4 टेस्टिंग कर ली और मार्केट में बेच दिया। लेकिन क्या मैंने उसका निगेटिव टेस्टिंग किया क्या, नहीं, नहीं किया। अगर सपोज करो कि ये वायर मैंने इस पे लगाया है, ठीक है, ये जब तक सीधा वायर कनेक्ट है तब तक तो ये चल रहा है, लेकिन जैसे अगर आप उस वायर को कुछ इस तरीके से ये ऐसे कर दो, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर किसी तरीके से मैं वायर को ऐसे फोल्ड कर दूं, देखो, ऐसे 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 करते हैं ना हम लोग जनरली वायर को, ठीक है। तो मेरा वायर ना इस कंडीशन में फेल हो रहा है, इस कंडीशन में मेरा वायर क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है, क्योंकि जब तक वो इस तरीके से सीधा है, ठीक है, सीधा या हल्का टेढ़ा है चलेगा, लेकिन अगर कोई इसको ऐसे करेगा तो मेरा वायर हो जाएगा खराब। तो इस सिनारियो को मैंने टेस्ट किया क्या, नहीं, तो इसमें भी मेरा फेल हो गया, राइट। सेकंड थर्ड चीज कि अगर मैंने ये जो स्विच बोर्ड को जो वायर मैंने लगाया है, राइट, किसी ना किसी स्विच बोर्ड को लगाएंगे ऑब्वियसली। तो जिसको मैंने लगाया वहां से अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो क्या मेरा लाइट उसके ऊपर सरवाइव कर पा रहा है, क्योंकि हर बोर्ड से सेम इलेक्ट्रिसिटी तो पास होंगी नहीं, राइट। पावर प्लग अलग होता है, नॉर्मल प्लग्स अलग होते हैं। तो हम किसी को भी लगाएंगे, तो मैंने जैसे इसको दूसरे दूसरे पावर प्लग में लगा दिया, राइट, जहाँ पे आप लोग फ्रिज या आप आयरन वगैरह लगाते हैं, ठीक है, वहां पे लगा दिया, तो ये हो गया फेल, वायर ही खराब हो गया, लाइट भी खराब हो गया, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं टेस्टिंग, कि आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों तरीके से टेस्टिंग करना जरूरी होता है, तभी किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का फायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट और बन गया। एपेक्स क्लासेस एपेक्स क्लासेस आर यूज्ड एपेक्स टेस्ट क्लासेस sorry, are used to Apex test classes are used to test the main class
फंक्शनैलिटी, मेन क्लास की जो फंक्शनैलिटी आप लिखोगे, मतलब ये लाइट के लिए जो फंक्शनैलिटी आप लिखोगे, Apex test classes are used to test the main class functionality in positive and with positive and negative scenarios, ठीक है, और टेस्ट केसेस। पॉजिटिव और निगेटिव सिनारियो या पॉजिटिव और निगेटिव टेस्ट केसेस के लिए हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा क्या, एपेक्स का टेस्ट क्लासेस, ठीक है। अब ये चीज हो गई। तो अभी मैंने आपको ये जनरल एग्जांपल दिया, अभी मैं आपको टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ। तो देखो, कंपनी में क्या होता है, ऑर्ग्स होती है, राइट। जैसे एक होता है आपका डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद वो जाता है क्यूए के एनवायरनमेंट में, या समटाइम्स क्यूए भी डेवलपमेंट में होता है, तो फिर ये दोनों एक ही हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद वो जाएगा यूएटी में, ठीक है, एंड उसके बाद वो जाएगा प्रोडक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहला एनवायरनमेंट जो आपका रहेगा वो रहेगा आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या करता है, आप वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनाओगे, मतलब जो भी क्लास लिखोगे या जो भी फंक्शनलिटी बनेगी, वो सब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रहेगी, राइट। उसके बाद तो ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किसके पास रहता है, ये रहता है मोस्टली डेवलपर्स के पास, ठीक है, डेवलपर्स के पास, एडमिन और डेवलपर दोनों, ठीक है। अब सेकंड जो एनवायरनमेंट रहेगा वो रहेगा आपका क्यूए, क्वालिटी एनालिसिस। जहाँ पे जो आपकी कंपनी में टेस्टर्स बैठे हैं, मतलब जो आपने बनाए हुए प्रोडक्ट को टेस्टिंग करने के लिए बैठे हैं, ठीक है, वो लोग, तो यहाँ पे इनको बोलेंगे टेस्टर्स और क्यूए बोलते हैं, ठीक है इनको। नाउ अब इसके बाद वो जाएगा थर्ड वाले एनवायरनमेंट में, जिसका नाम होगा यूएटी, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। एक सेकेंड ना, यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ठीक है। तो ये है आपका यूएटी का एनवायरनमेंट। यहाँ पर भी डेवलपर, एडमिन, क्यूए, इनको एक्सेस होता है। अभी कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकता है, ठीक है। कोई कंपनी देगा, कोई कंपनी नहीं देगा, कोई कंपनी डेवलपर को भी एक्सेस नहीं देता है, जूनियर डेवलपर को नहीं देता है, कोई कोई कंपनी दे देता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है उनके ऊपर, कितने उनके पास कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। अब अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे देखो, एक तीसरा एनवायरनमेंट हो गया। अब यहाँ के बाद जो आपका चौथा एनवायरनमेंट आएगा, ये रहेगा आपका प्रोडक्शन, ठीक है, विच इज द मोस्ट डेंजरस एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब कि आपका प्रोडक्ट बन के बाहर आ रहा है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से करेंगे, ये हो गया आपका प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट, ओके। तो देखो, अभी प्रोडक्शन में जैसे मैंने बोला आपको कि अभी महिंद्रा वालों ने गाड़ी बनाई, राइट। अब गाड़ी बनाने के बाद उसने क्या डायरेक्टली मार्केट में लॉन्च किया, क्या नहीं, उसने सबसे पहले गाड़ी बनाई, ठीक है। पूरा उसके ऊपर रिसर्च विसर्च करके गाड़ी बनाई, मतलब वो कौन से एनवायरनमेंट में था, डेवलपमेंट वाले, राइट। अब उसने गाड़ी बनाने के बाद
पूरा गाड़ी बन के तैयार हो गया, तो उन्होंने अपने पास टेस्टिंग कर लिया, राइट। जैसे जिस मैकेनिक ने गाड़ी बनाई होगी, ठीक है, या जिस टीम ने गाड़ी बनाई बनाई होगी, क्या उन्होंने सिर्फ बनाने का काम किया कि फटाफट नहीं, बनाने के बाद उन्होंने हल्का चेक भी चालू भी करके देखा होगा, चेक भी किया होगा वही के वही, ताकि उनके सामने वाले जब टेस्ट करे तब कोई फॉल्ट ना निकाले, करेक्ट। तो उन्होंने गाड़ी बनाई और अपने एंड पे टेस्ट की, राइट। उसके बाद वो गाड़ी कंपनी के टेस्टिंग वाले डिपार्टमेंट में गई, ठीक है, जहां से उसको मल्टीपल टेस्ट के थ्रू गुजरना था। तो टेस्टिंग वालों ने क्या किया, टेस्टिंग वालों ने क्या किया, गाड़ी को टेस्ट किया। कहाँ पे टेस्ट किया, कंपनी में चला के देखा, कंपनी के बाहर चला के देखा, हाईवेज पे चला के देखा, ऑफ रोड पे चला के देखा, ठीक है, समझ रहे हो। तो हर जगह पे, मतलब हर ऐसी जगह पे जहाँ पे गाड़ी फेल होने के चांसेस, क्योंकि ये टेस्टर्स का काम क्या रहता है, प्रोडक्ट फेल होना चाहिए। प्रोडक्ट फेल होना चाहिए मतलब क्या, ये मतलब इनका मोटो क्या होता है मेनली, कि प्रोडक्ट को हर तरीके से टेस्ट करो और उसमें जो भी कमियां निकाल सकते हो निकालो, और डेवलपमेंट टीम को वापस दो, जिससे वो प्रोडक्ट को और बेहतर बना सके। तो इनका मोस्टली काम क्या होता है कि ये प्रोडक्ट की कमियां निकालते हैं, टेस्टिंग करते हैं, अगर कुछ कमियां निकलती है तो डेवलपमेंट टीम को इन्फॉर्म करते हैं, और अगर नहीं निकलती है तो फिर ये सामने यूएटी में उसको मूव करती है, ठीक है। तो यूएटी में मूव करने के लिए ये फिर से हमको ही बोलती है कि अभी देखो, हमारी टेस्ट के थ्रू हमारे टेस्ट के थ्रू आपका जो कोड है वो पास हो चुका है, आपने जो कोड बनाया है उसका फंक्शन प्रॉपर वर्क कर रहा है हमारी टेस्टिंग के थ्रू, ठीक है। अभी आप क्या करो, इसको यूएटी में मूव कर दो, ठीक है। तो फिर से डेवलपर को असाइन होता है, फिर डेवलपर उसको यूएटी में मूव करता है, ठीक है। जब आपका क्यूए आपके कोड को पास करेगा, तभी डेवलपर उसको यूएटी में मूव कर सकता है, ठीक है। अब एक बार आपका कोड यहाँ पे यूएटी में आ गया, तो यूएटी में आने के बाद वहां पे एक बार फिर से टेस्टिंग होती है, ठीक है। यूएटी में आने के बाद वहां पे फिर से एक बार टेस्टिंग होती है, सेम इन्वायरमेंट के अंदर, जहाँ पे क्यूए टेस्ट करता है, ठीक है। अब ये सीनियर क्यूए हो सकता है, या अगर आपके पास कोई दूसरा क्यूए नहीं है तो जिसने इधर टेस्ट किया था वो भी इधर ही करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आपका कोड होता है वो जाता है आपका मेन प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है, प्रोड के अंदर जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोड प्रोडक्शन, ओके। तो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह, ठीक है। ऐसे आपका जो कोड होता है वो करता है ट्रेवल। ये हर ऑर्ग का डिफरेंट डिफरेंट क्रीडेंशियल्स आपको बना के मिलेगा। जैसे अगर मेरी केस में मैं देखूँ तो मेरे पास डेवलपमेंट का है, मेरे पास यूएटी का है, मेरे पास प्रोडक्शन का है, तीनों का मेरे पास एक्सेस है, ठीक है। अब ये जो मैंने टेस्टर या क्यूए को बोला, ठीक है, अब इनका भी मोस्टली ऑर्ग डेवलपमेंट का ही होता है, ठीक है। सेम एज यूर ऑर्ग, वो क्या करते हैं, जो आपने यहाँ पे बनाया वही वही पे वो लोग टेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। अब अब हमारा मोटो क्या है देखो, कि यहाँ पे जो कोड बना है, यहाँ पे यहाँ पे जो कोड बना है, तो ये पास कर रहा है कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा, राइट। टेस्ट होने के बाद उसको क्यूए टेस्ट करेगा। अब क्यूए के पास दो चीजें, या तो पास या तो फेल, राइट। अगर पास हुआ तो यूएटी में मूव, और अगर फेल हुआ तो फिर से डेवलपर को वापस, फिर डेवलपर उसको फिक्स करेगा और फिर से क्यूए को असाइन करेगा। अगर पास हुआ तो फिर से यूएटी में मूव, फेल हुआ तो फिर से डेवलपर को वापस, ठीक है। अब यूएटी में कोड आएगा, फिर यहाँ पे भी टेस्ट होगा, यहाँ पे भी दो बटन, फिर पास या फेल, ठीक है। अगर पास हुआ तो प्रोडक्शन में, और फेल हुआ तो फिर से डेवलपर को वापस, समझे, फिर से डेवलपर को वापस। पर अभी यहाँ पे आपका मेन रोल जो आता है वो आता है आपके एपेक्स के टेस्ट क्लासेस का। यहाँ पे क्यों आता है देखो, आप अगर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से यूएटी के एनवायरनमेंट में अगर आपका कोड ट्रैवल कर रहा है, कहाँ से, डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट से यूएटी के एनवायरनमेंट में अगर आपका कोड ट्रैवल कर रहा है, ठीक है,
तो आप इजीली ट्रैवल करवा सकते हो। इसके लिए कोई कोड कवरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर पर अगर आपकी जो गाड़ी है अगर उसको मार्केट में लॉन्च करना है, लोगों के बीच लाना है, तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये गाड़ी सेफ है, इसने पूरी तरीके की टेस्टिंग को पास कर लिया है, अब ये लोगों के बीच उतरने के लिए रेडी है। करेक्ट। तो उसको वो सारे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा, जो भी अथॉरिटी है उससे लेना पड़ेगा कि उसको उनकी ये जो गाड़ी है वो पास हो चुकी है, तभी वो मार्केट में लॉन्च कर पाएंगे। वो खुद तो जितना चाहे चला सकते हैं, ठीक है, वो अपनी जगह पे जितना चाहे चला सकते हैं, लेकिन मार्केट में अगर किसी चीज को लोगों तक देना है, मतलब आप अभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि लोगों को अगर आप गाड़ी दे रहे हो, तो अभी अगर उस गाड़ी में कुछ भी खराबी आती है, ठीक है, मतलब ऐसी खराबी जो कंपनी की गलती की वजह से आई है, तो वो जो गाड़ी है उसके रिस्पॉन्सिबल कंपनी रहेगी, राइट। जैसे किसी गाड़ी का इंजन ही खराब आ रहा है ना, किसी का कुछ अंदर से इंटरनल डैमेज है, किसी का कुछ अलग इशू है, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज जो रहेंगे वो कंपनी का लुकआउट होता है, राइट। इसीलिए हर टेस्ट के थ्रू ही उसको बाहर लॉन्च किया जाता है ताकि उसमें कोई फॉल्ट ना निकले। तो आपका जो कोड है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से क्यूए के एनवायरनमेंट में, क्यूए के एनवायरनमेंट से यूएटी के एनवायरनमेंट तक तो चला जाएगा। बट अगर उसको प्रोडक्शन में भेजना है तो एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी कोड भेजना है तो एपेक्स क्लास शुड हैव मिनिमम 75% ऑफ कोड कवरेज। मिनिमम 75% का कोड कवरेज तो चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ के कोड को यहाँ पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। अगर आपके एपेक्स क्लासेस का, मैं बात कर रहा हूँ एपेक्स क्लासेस का, ठीक है, मिनिमम 75% अगर कोड कवरेज नहीं रहा तो तो ये हो गया एपेक्स क्लासेस। एंड एपेक्स ट्रिगर के लिए 1%, ठीक है, एपेक्स ट्रिगर के लिए 1% का कोड कवरेज चाहिए। ओके, तो तभी आपका जो कोड है वो प्रोडक्शन में जाएगा, अदरवाइज अदरवाइज फेल होगा। समझे, वो आपको इधर सेव करने ही नहीं देगा, कुछ डिप्लॉयमेंट करने ही नहीं देगा। समझे। तो इस तरीके से जब भी आपको यूएटी से प्रोडक्शन में डेटा मूव करना होता है, तो आपका यहाँ पे मेन रोल आता है आपके एपेक्स के टेस्ट क्लासेस का। ठीक है, यहाँ पे आपका मेन चीज यूज होगा एपेक्स टेस्ट क्लासेस, इसीलिए हम लोग टेस्ट क्लासेस पढ़ते हैं। अब ये टेस्ट क्लास करता क्या है, टेस्ट क्लास का हमने कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब ये टेस्ट क्लास करता क्या है इसको समझेंगे। तो देखो, जैसे मैंने बोला कि टेस्ट क्लास इज लाइक अनदर एपेक्स क्लासेस, राइट। आपका जो एपेक्स टेस्ट क्लास होता है सेम लाइक अदर एपेक्स क्लासेस। तो अगर बाकी के एपेक्स क्लासेस जैसा है तो इसको डिफरेंट कैसे करेंगे, तो इसमें एक एनोटेशन यूज होता है क्लास चालू होने के पहले @is टेस्ट, फिर बाकी जो आपका क्लास का सिंटैक्स होता है पब्लिक क्लास इस क्लास डेमो, इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसके अंदर आप मेथड्स लिख सकते हो, ठीक है, जो भी मेथड आपको लिखनी है, मेथड 1, मेथड 2, जो भी आपको लिखना है आप इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका रहेगा फॉर्मेट। आपका नॉर्मल क्लास कैसा रहता है, इतना रहता है सिर्फ, वहाँ पे @is टेस्ट रहता है क्या, नहीं, बट यहाँ पे @is टेस्ट रहेगा। ओके, तो ये होता है आपके एपेक्स के टेस्ट क्लासेस का फॉर्मेट, ठीक है। पर अभी भी मैंने ये चीज आपको नहीं बताया कि इसका यूज क्या करना है। तो देखो, आपने जो फंक्शनैलिटी बनाई है उसको टेस्ट करना है और प्रोडक्शन में भेजना है। तो ये डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट में आपकी फंक्शनैलिटी चल रही है क्योंकि वहां पे डाटा है, आप रिकॉर्ड बना बना के देख रहे हो
इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, चेक कर रहे हो मेरा ट्रिगर ठीक से काम कर रहा है क्या, मेरा एपेक्स क्लासेस ठीक से काम कर रहा है क्या, मेरी फील्ड अपडेट हो रही है क्या, मेरा मेल सेंड हो रहा है क्या, मेरा नोटिफिकेशन जा रहा है क्या, राइट। ये सारी चीजें आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर टेस्ट कर रहे हो, राइट। जैसे यहाँ पे अगर मैंने कोई फंक्शनलिटी सपोज लिखी हो, मैंने कोई वैलिडेशन रूल लिखा हो या फिर मैंने कुछ भी लिखा हो, तो मैं जैसे इंसर्ट अपडेट करूंगा देखूंगा ये रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए इसका चाइल्ड क्रिएट हो रहा है क्या, ठीक है, या इसका चाइल्ड अपडेट हो रहा है क्या, या चाइल्ड डिलीट हो रहा है क्या, या पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट अपडेट हो रहा है क्या, जो भी फंक्शनैलिटी मैंने लिखी है वो वर्क कर रही है क्या। अब यहाँ पे तो वर्क करेगी क्योंकि मेरे पास अभी यहाँ पे डेटा है, बट जब आप प्रोडक्शन में भेज रहे हो तो उनको आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पास तो वर्क कर रहा था, क्योंकि अगर कल चल के प्रोडक्शन में वो फट गया, ठीक है, प्रोडक्शन में फेल हो गया, तो आप उनको कैसे बोलोगे कि हमारे तरफ तो चल रहा था आपके पास नहीं चल रहा है। ये होता है ना शॉप में, वो बोलते हैं कि मैं मोबाइल लेके गया, राइट, और मोबाइल मेरे पास तो दुकान में तो चल रहा था, लेकिन जब तुमको दिया, तुमने घर जाके उसके साथ क्या किया मेरे को नहीं पता, राइट। तुमने ही खराब किया होगा, दुकान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर अभी इस केस को यहाँ पे अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दुकान से जब मोबाइल लेंगे तब दुकान से पूरा का पूरा टेस्ट करके लेंगे, दुकान वाले से एक छोटा सा सर्टिफिकेट या कुछ भी पर्ची, जहाँ पे हम लिख के लेंगे कि इट इज वर्किंग कंप्लीटली फाइन, ठीक है। अब इसके बाद जो भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, करेक्ट। तो दुकान वाले हमने दुकान से ही टेस्ट कर लिया, अब दुकान से टेस्ट करने के बाद हम घर लेके गए, तो उस वहां पे हमारे पास क्या है, एटलीस्ट एक प्रूफ है, सर्टिफिकेट है कि दुकान से मैंने टेस्ट करके लाया, तो मैं दुकान वाले को भी ब्लेम नहीं कर सकता। सेम वे, अगर आपने प्रोडक्शन में फेल हो जाता है किसी रीजन से, ठीक है, ऐसा होता है कि प्रोडक्शन में चीजें फेल होती है, तो अगर प्रोडक्शन में फेल हो जाता है तो डेवलपर को वो लोग बोलेंगे, तो इसीलिए टेस्ट क्लास हम लोग उनको एक टेस्ट डेटा बना के देते हैं पहले ही, ठीक है, कि देखो हमने ऐसा ऐसा डेटा बनाया था, इसके साथ हमने टेस्ट किया है और आपका कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है, ठीक है, और तभी ये डिप्लॉय हुआ है, ठीक है। तो ये होता है टेस्ट क्लास की, हम उनको क्या करेंगे, डमी डेटा बनाएंगे, क्योंकि देखो मेरा ये कोड प्रोडक्शन में तो जाएगा नहीं, सॉरी ये रिकॉर्ड मेरे प्रोडक्शन में तो जाएगी नहीं सारे के सारे, और मैंने टेस्टिंग किया इन्हीं रिकॉर्ड के साथ, अब प्रोडक्शन वाले को कैसे पता कि मैंने टेस्टिंग किया कि नहीं किया, वो तो बोल देंगे तुमने कि तुमने डायरेक्ट विदाउट टेस्टिंग हमको कोड दे दिया, ठीक है, और कोड इधर अभी फेल हो गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उनको एक डमी कोड, डमी टेस्ट डेटा बना के देते हैं। डमी टेस्ट डेटा मतलब क्या, वहां पे एक रिकॉर्ड बना के देंगे, होटल का, ऑब्जेक्ट अकाउंट का, कॉन्टैक्ट का, होटल स्टाफ रूम, ठीक है, जिसके ऊपर हम इंसर्ट अपडेट डिलीट सब वहां पे करके दिखाएंगे। और जब वहां पे होगा तो आपके क्लास का बढ़ता है कोड कवरेज, वो सब कैसे बढ़ेगा वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इससे क्या बढ़ेगा, आपके क्लास का कोड कवरेज बढ़ेगा, और कोड कवरेज बढ़ेगा तो मिनिमम अगर 75% का उसने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर दिया, तो क्या होता है, आपका कोड हो जाता है पास, ठीक है, वैलिडेट हो जाता है, वैलिडेट होने के बाद वो प्रोडक्शन में डिप्लॉय होने के लिए रेडी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करेगा आपका एपेक्स टेस्ट क्लास। मेन रोल होता है आपका एपेक्स टेस्ट क्लास का प्रोडक्शन में कोड को भेजने के लिए, ठीक है। प्रोडक्शन में अगर आपको कोड भेजना है तो विदाउट यूजिंग एपेक्स टेस्ट क्लास आप नहीं भेज सकते, ठीक है, वो फेल होता है, ठीक है। आपको डिप्लॉय करना पड़ेगा बाय यूजिंग एपेक्स टेस्ट क्लासेस, ओके। तो मैंने अभी तक आपको एपेक्स टेस्ट क्लास क्या होता है, उसका रोल क्या होता है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए उसका रोल क्या होता है, उसके अंदर हम डेटा क्यों बनाते हैं एपेक्स टेस्ट क्लास के अंदर, डमी डेटा, ठीक है। आप एपेक्स टेस्ट क्लास के अंदर, जैसे अगर मैंने नॉर्मल क्लास बनाया उसके अंदर मैं कोई रिकॉर्ड बना रहा हूँ, होटल का, होटल स्टाफ का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, राइट। तो वहां पे मैं जो करूंगा उसका इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे मेरे ऑब्जेक्ट में दिखेगा, राइट। अगर मैं मेरे किसी एपेक्स क्लास को यहाँ से रन कर दूंगा, यहाँ से बोलो या डेवलप अपने एनोनिमस विंडो से बोलो, जैसे जैसे यहाँ पे होटल वाला रिकॉर्ड, अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे होटल के रिकॉर्ड क्रिएट करके देगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अभी 30 रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट डेटा होटल, ऐसे ऐसा नाम दे दिया इसको मैंने, ठीक है। ये होटल रिकॉर्ड्स डेमो नाम का क्लास है, इसको मैं अभी करता हूँ यहाँ से रन, ठीक है, इंसर्ट होटल रिकॉर्ड्स,
ये वाली मेरी मेथड है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मैं जो कोड रन कर रहा हूँ, ठीक है, ये कोड क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, राइट। एग्जीक्यूट करेंगे, कर दिया एग्जीक्यूट। चलो इधर इसको रिफ्रेश करता हूँ। अभी देखो मेरा रिकॉर्ड बन चुका है, ठीक है, 30 रिकॉर्ड्स बन चुके होंगे। देखो माय फर्स्ट डेटा होटल, राइट, यहाँ पे भी माय फर्स्ट डेटा होटल, ऐसे 30 रिकॉर्ड मेरे पास बन चुके हैं। तो मैंने एपेक्स क्लास में इंसर्ट अपडेट डिलीट करूंगा तो यहाँ पे उसका इम्पैक्ट दिखेगा। बट अगर मैं मेरे टेस्ट क्लासेस के अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट करता हूँ तो उससे मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो सारा होता है डमी डेटा, ठीक है, उसका टेस्टिंग के लिए ही यूज होता है, वो रिकॉर्ड स्टोर नहीं होते, ठीक है। तो ये होता है आपका एपेक्स टेस्ट क्लासेस। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने अभी समझ लिया, ओके।